गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट से चैप्टर नंबर 2 द थीव्स स्टोरी पढ़ेंगे। ये कहानी एक उच्च मानवीय व्यवहार की कहानी है, जिसमें एक इंसान अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से एक चोर के जीवन को बदल कर रख देता है। चोर भी ऐसा जो एक तरह की टीन एज, जिसमें एक 15 साल का लड़का, जो वो एज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो सुधरने की भी होती है और बिगड़ने की एज भी होती है। उस एज में जो लड़का बिगड़ चुका था, जो गलत रास्ते पे जा चुका था, जो एक ऑलरेडी एक कामयाब चोर बन चुका था, उसके जीवन को एक इंसान ने कैसे बदल दिया, वो भी अपने व्यवहार से। तो यही कहानी हम आज की इस कहानी में पढ़ने वाले हैं, द थीव्स स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक नौजवान लड़का अनिल का मित्र बनता है। अनिल ट्रस्ट्स हिम कम्प्लीटली। अनिल उस पर पूरा भरोसा करता है। एंड एम्प्लॉयज़ हिम, और उसे काम देता है या उसे काम पर रखता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। बिट्रे होता है विश्वासघात करना, है ना, या बिट्रे द ट्रस्ट किसी के विश्वास को तोड़ना। तो क्या लड़का उसके उस विश्वास को तोड़ देता है जो वो व्यक्ति या अनिल उस पर दिखाता है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं तब भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला मैं तब भी चोर था। ये कौन बोल रहा है? इस चैप्टर का राइटर, इस चैप्टर के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ये बात बता रहे हैं। एंड दो ओनली 15, हालांकि मैं 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं बहुत अनुभवी था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और साफ़ सफाई में यानी चोरी चकारी में मेरा हाथ बहुत कामयाब और साफ था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा उस समय अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 साल का था। अ टॉल, एक लंबा, लीन फेलो, दुबला पतला इंसान। लंबा था लेकिन दुबला पतला था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, वो बहुत ही सरल स्वभाव का लग रहा था। ही लुक्ड ईजी गोइंग। ईजी गोइंग यानी एक ऐसा इंसान जिसको कोई भी मना ले, किसी भी बात के लिए मना ले। ईजी गोइंग, सरल स्वभाव का। काइंड, बहुत ही दयालु। एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और मेरे उद्देश्य के लिए बहुत ही साधारण था, सिंपल था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, यानी इससे पीछे मेरा भाग्य इतना अच्छा नहीं था। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा कि शायद इस व्यक्ति को मैं अपने भरोसे में लेने में सक्षम हूँ या कामयाब हो जाऊँगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ। आप खुद एक रेसलर लग रहे हैं। आई सेड, मैंने कहा। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ी सी चापलूसी, है ना, किसी भी व्यक्ति को चढ़ाना, उसकी झूठी तारीफ़ करना, है ना, इससे उस इंसान को लगे कि हाँ सच में मेरे पास ये गुण हैं, तो वो होती है चापलूसी। अ फ्लैटरी, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, यानी थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में हेल्प करती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, वो तो आप भी लगते हैं। इससे पीछे उस लड़के ने कहा था कि आप खुद एक रेसलर जैसे लगते हैं, तो उसका जवाब इसने दिया है
कि आप भी तो रेसलर जैसे ही लगते हैं, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जिसने एक क्षण के लिए मुझे टाल दिया था, एक क्षण के लिए मैं भूल गया था। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि उस समय मैं भी बहुत पतला था। टाल दिया था क्योंकि वो भी एक लंबा और पतला था, इसलिए इस लड़के ने उसको रेसलर बोला। तो उसका जवाब उसने दिया कि पहलवान तो आप भी लगते हो। तो एक तरह से बोल सकते हैं पुट मी ऑफ के यहाँ पर दो मतलब है। पुट मी ऑफ मीन्स टालना भी हो गया, पुट मी ऑफ यानी उसने मुझे चिढ़ाया, क्योंकि उस टाइम मैं अभी काफ़ी पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, खैर मैंने विनम्रतापूर्वक कहा, आई डू रेसल अ बिट, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने पूछा, यानी अनिल ने पूछा, व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह। आई लाइड, लाइड झूठ बोला। मैंने मैंने झूठ बोला। मैंने कहा मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने मैं एक नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से हमेशा आगे रखता था, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और इससे पहले जिन लोगों ने मुझे काम दे रखा था मैं उनसे भी इससे आगे रहता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, अनिल ने, है ना, तेल लगे हुए रेसलर्स के बारे में बात की, हुआ ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग, एक दूसरे को उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को पटकनी दे रहे थे, पटक कर फेंक रहे थे। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चल पड़ा। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं साधारण तरीके से ही उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हेलो अगेन, ही सेड, उसने कहा एक बार फिर से हेलो। आई गिव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपने चेहरे पर बड़ी विस्तृत मुस्कान दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, तो उसने कहा लेकिन मैं आपको पे नहीं कर सकता, मैं आपको इसके बदले पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, और एक क्षण के लिए मैंने सोचा, एक मिनट के लिए मैंने सोचा, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, कि शायद मैंने अपने शिकार को या अपने व्यक्ति को गलत जज कर लिया है। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी, तो क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक, तो उसने पूछा क्या तुम पका सकते हो? आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, एक बार फिर से मैंने झूठ बोला। इससे वो 2 बार झूठ बोल चुका है। एक बार तब जब उसने अपना नाम उसे हरी सिंह बताया था, और एक बार अब जब उसने पूछा है कि क्या तुम खाना बना सकते हो, तब भी उसने उससे झूठ बोला है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर आप खाना पका सकते हो तो हो सकता है कि मैं आपको खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर वो मुझे अपने कमरे में ले गया, एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता था। बट द मील आई कुक दैट नाइट, लेकिन उस रात जो खाना मैंने बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ही गंदा खाना था। बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्री डॉग, क्योंकि अनिल ने उस खाने को एक आवारा कुत्ते को दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे भी उसने ऐसा ही करने को कहा था। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं ऐसा ही स्तब्ध रहा और अपनी विस्तृत मुस्कुरान उसी तरह से देता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो हंसने से रुक नहीं पा रहा था। लेटर, इसके बाद, ही पेटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सिर को थपथपाया, एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, कि वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, वो तो मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सेड ही वुड ग्रेटफुल
ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और उसने मुझे ये भी कहा कि वो जल्दी मुझे पूरे पूरे सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा, एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है वो भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत उसका आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं जानता था कि अगर एक बार मैंने किसी पढ़े लिखे इंसान जैसे लिखना सीख लिया, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो इस बात की कोई सीमा नहीं होगी कि मैं क्या हासिल कर सकता था, मैं क्या प्राप्त कर सकता था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना काफ़ी खुशी देने वाली बात थी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह में चाय बनाता था। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, फिर दिन का सामान लाने के लिए मैं अपना समय निकालता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और अक्सर एक दिन में मैं ₹1 का प्रॉफिट कमा लेता था। आई थिंक, मुझे लगता था, ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, मुझे लगता है कि मैं इस तरह से पैसे बनाता हूँ, उसे इस बात की जानकारी थी। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता नहीं था कि उसे ये बात बुरी लगती थी। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल पैसे कमाता था, लेकिन कभी कभार रोज़ उसके पास पैसा नहीं आता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वो एक सप्ताह उधार लेता था, लैंड द नेक्स्ट, और अगले हफ्ते उसे चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, इसके बाद उसे हमेशा अपने अगले चेक की चिंता होती थी। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही इट अराइव्ड, वो जैसे ही वो चेक आता था, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाया करता था, एंड सेलिब्रेट, और उसका उत्सव मनाता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था मानो वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, और ये अपना जीवन यापन करने का एक अलग तरीका था। आज की कहानी को हम यहीं रोकते हैं, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें।